हेलो डियर एस्पिरेंट, एग्ज़ाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो सूचना सहायक की भर्ती में जो ऑब्जेक्शन लगे थे, उनमें से जो ऑब्जेक्शन टोटल लगे हैं वो 750 है और उनमें से भी 687 ऑब्जेक्शन है वो फर्जी है। ऐसा अध्यक्ष महोदय का कहना है। कल की एक पेपर की कटिंग थी जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने या सूचना सहायक के एस्पिरेंट ने ये खबर नहीं पढ़ी है तो उनके लिए एक अपडेट था जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि उस फर्जी दस्तावेज़ की वजह से अगर किसी को इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो कौन कौन होने वाले हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर किसी को पड़ेगा तो वो आरएस के जो एस्पिरेंट है जिन्होंने सूचना सहायक भर्ती में वो अपीयर हुए थे और उनके कुछ मार्क्स ऊपर नीचे है और उन्होंने उस मार्क्स को वापस गेन करने के लिए ऑब्जेक्शन लगाया। और वो ऑब्जेक्शन वो जो सोशल मीडिया पे चली जो ऑथेंटिक बुक्स का कॉपी था या उनका डुप्लीकेट जो बनाया हुआ था उसमें से अगर वो भी कर दिए है तो उनके लिए भी एक थोड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ इन द सेंस कि आपको थोड़ा मेंटली अभी जो एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है ऑलमोस्ट जुलाई में, यानी कि 1-1.5 महीना बचा है, और उस टाइम पे आपको ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये गलती जानबूझ के नहीं करी या मैंने ये सोर्स कहाँ से प्राप्त करा। इन सब की सूचना आपको अधीनस्थ बोर्ड को देनी पड़ेगी। जो पेपर की कटिंग थी उसमें ये लिख रखा है कि जिस बंदे ने इसमें ऑब्जेक्शन अप्लाई करे है और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, किसी बंदे ने एनसीईआरटी जो बुक है उसको लेकर एडिट करके उसका एक ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो बना दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। इसमें गलती न तो एस्पिरेंट की है ना बोर्ड की है। एस्पिरेंट और बोर्ड के अलावा जो मैं कहूँ इंस्टीट्यूट है उनके जो कुछ टीचर्स है या फिर उनको चलाने वाले हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं ऐसा सामंजस्य रहता है कि अपने बंदे हैं उनके 1-2 मार्क्स से अगर वो वापस भर्ती से बाहर हो रहे हैं तो उनको कैसे भी करके कुछ ऑथेंटिक प्रूफ दिया जाए और वो अगर अपन बोर्ड में ऑब्जेक्शन के रूप में लगाते हैं तो उसका 1-2 मार्क्स अगर गेन हो रहा है तो वो गेन कराया जाए। लेकिन जो गेन कराने का जो तरीका इस बार देखा गया है, इस बार ही नहीं हर बार ही होता है कि जो गाइड्स वगैरह है उनसे आप कटिंग लेके अपलोड करते हो तो गाइड तो वैसे ही वैलिड नहीं होती। आपको जहाँ तक हो सके ऑथेंटिक सोर्स लेना होता है। उस ऑथेंटिक सोर्स के बिना अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो वो तो वैसे रिजेक्ट होता है। और इस बार जो अधीनस्थ बोर्ड है वो चर्चाओं में है और एक्टिव है, इसलिए ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो फर्जी दस्तावेज़ लगा के जो करा था इन लोगों ने, एक बार पहले भी ये न्यूज़ रिवील हुई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा एडिट करा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आरएस के जो एस्पिरेंट जिन्होंने सूचना सहायक की जो एग्ज़ाम दी थी और उसमें उनके मार्क्स कुछ 1-2 से अगर ले कर रहे हैं, उन्होंने लगाया होगा ऑब्जेक्शन, क्योंकि जो आगे होता है वो तो ऑब्जेक्शन लगाता नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाने में अब उनको क्या क्लेरिफिकेशन देने में उनका टाइम और जो मेंटली स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। तो उसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको फ्यूचर में हो सकता है बोर्ड को मेल्स के थ्रू या उनके सामने प्रेजेंट होके क्लेरिफिकेशन देना पड़े कि मैंने ये कहाँ से लिया। वैसे देखा जाए तो आज अगर साइबर सिक्योरिटी के इस युग में अपन देखें तो वो जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट प्रूफ के रूप में वायरल हुई है तो वो उनको अभी पता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक होता है, क्योंकि जो साइबर क्राइम सिक्योरिटी है वो आजकल बहुत एडवांस है। तुरंत पता चल जाता है कि किस फ़ोन से कहाँ से ये चीज़ें क्रिएट करी गई है, कहाँ से इनको एडिट करा गया। तो उसके लिए तो आप डोंट वरी रहे और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रहे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो आरएस वाले बंदे हैं ना उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। जो आईए में अपीयर हुए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन आपको ये क्लेरिफिकेशन तो आपको एक बार देना पड़ेगा। ये छोटी सी न्यूज़ उनके लिए थी। बाकी आप अगर इंग्लिश में कुछ सीखना चाहो या आपकी कुछ लेक कर रहे हो कुछ टॉपिक्स, तो मैं मेरे चैनल पर डालता हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो एस्पिरेंट है वो है जेआरए के। उनके लिए बुरी न्यूज़ ये है कि जेआरए में भी लगभग 10 क्वेश्चंस है वो बोर्ड के द्वारा गलती बना दिए गए। अब उनके ऑब्जेक्शन के लिए ना तो कोई ऑथेंटिक बुक कहीं मिल रही थी, ऐसे ही बस जो संस्थाएं चलाती है या कोई इंस्टीट्यूशन में कोई फैकल्टी पढ़ा रही है वो अपने अनुभव के आधार पर अगर कुछ बना के दे रहा है या फिर ये क्लेरिफाई कर रहा है कि ये वाला आंसर सही है, उसके बेसिस पे अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो उनमें भी आने वाले टाइम पर ये कुछ लिस्ट जो अभी आपको सामने दिख रही है इनमें आप वहाँ पर भी ये नंबर पक्का दिखने को मिलेगा, जैसा कि बोर्ड का रवैया है। नेक्स्ट सूचना ये है कि जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की 16 ट्रेड्स में जो अभी विज्ञप्ति निकली थी उसके फॉर्म भी फिल हो गए। उसमें पार्ट ए में जो 40 नंबर का पोर्शन है ना, उसमें केवल राजस्थान जीके और
करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो उनको सबको अगर आपको अच्छा बूस्ट करना है या अच्छे से तैयार करना है तो चैनल पर आप बने रहिए और सब्सक्राइब करें। आने वाले लगभग 1-1.5 महीने में मैं यहाँ पर अराउंड 50 जो मॉडल पेपर है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और डेली एक बेसिस पर अपन करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए तो यही सूचना थी कि अगर इनमें इस नंबर में आप भी कहीं एग्जिस्ट करते हो तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड का एक मैं कहूँ प्रोग्राम है या फिर एक प्रक्रिया है जो होनी भी चाहिए। इससे जो नकल माफिया है या फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल एस्पिरेंट है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इससे रोक मिलेगी। और ये एक बोर्ड का अच्छा काम भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको नुकसान नहीं हो और बोर्ड भी यही चाहता है। तो ये उनका है तो सराहनीय कदम, लेकिन आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो यही मानना है। और CET, LDC और RS के जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ। अभी तो 1 वर्ड पे डाल रहा है, उसके बाद में जो भी ग्रामर के पोर्शंस हैं उन पे भी 1-1 या 2-2 क्लासेज डालूंगा। उनके बाद में MCQ के रूप में अपन क्लासेज कंटिन्यू रखेंगे जब तक अपनी एग्ज़ाम आती है। आई होप आपको सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एटलीस्ट आपके साथ जो लाइब्रेरी में या आपके रूममेट जो है जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेवेंट पढ़ता है तो उसको तो ये चैनल रिकमेंड करिए, ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद में डिस्कस करने का जो है वो मौका मिले कि हाँ, अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत भी कराया या कुछ उसमें इंफॉर्मेशन गलत मैंने दे दी तो आप उसको कंक्लूड करके मेरे को वापस कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर ये आपसे यहाँ गलती हुई है या फिर इसमें ये वाला आंसर होना चाहिए। इससे आपका भी रिवीजन होगा और आपको भी जो बूस्ट है आपकी स्टडी में वो मिलेगा, और आपको जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।